Assalamu alaikum my dear students. I hope that with the grace of Almighty Allah you are all well. तो आज हम अनदर लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे क्वालिटीज़ ऑफ दाई के बारे में। सो फर्स्ट हमने चूँकि ये आपका दावा जो आपका सिलेबस है उससे ये उसका ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको पहले समझना है कि दावा क्या है। तो उस पर मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो प्रोवाइड किया है जिसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव्स और डेफिनेशन ऑफ दावा बताया है। तो आप जाके पहले उनको देखिएगा। बाकी उसके बाद चलिए हम पढ़ते हैं कि क्वालिटीज़ ऑफ दाई यानी कि जो जो पर्सन होता है जो लोगों को इनवाइट करता है टुवर्ड्स इस्लाम, इसकी क्वालिटीज़ कैसी होनी चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा बिना कोई पार्ट स्किप किए, तब जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम देखें कि ये जो दाई होता है या कॉलर होता है, एक पर्सन होता है जो लोगों को इनवाइट करता है टुवर्ड्स इस्लाम, इसकी स्पेसिफिक क्वालिटीज़ होती हैं यानी कि अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक टीचिंग्स इसकी कुछ क्वालिटीज़ होती है। क्योंकि ये स्कॉलर होता है या इस्लामिक टीचिंग्स, इस्लामिक बिलीफ सिस्टम, इस्लामिक थियोलॉजी का जानने वाला होता है, इस्लाम को अच्छे से जानने वाला होता है, तभी ये लोगों को बता सकता है कि आप इस्लाम की तरफ आइए, ये अच्छा दीन है, ये अच्छा रिलीजन है। तो इसकी कुछ क्वालिटीज़ है ऑन द बेसिस ऑफ इस्लामिक लॉ, ऑन द बेसिस ऑफ इस्लामिक टीचिंग्स। वो क्वालिटीज़ कौन सी है हम उनको आगे अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसकी जो फर्स्ट क्वालिटी है वो ये है कि इसकी इसकी ये जो दाई होता है इसकी डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए यानी कि इस्लामिक थियोलॉजी, इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस और कुरान को अच्छे से जानने वाला होना चाहिए। यानी कि इसके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑफ इस्लाम को अच्छे से जानने वाला होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है कि फर्स्ट तो ये इस्लाम की मैसेज या हम बोलेंगे जो कुरान में जो मैसेज दी गई है उसको पहले अच्छे से समझेगा। लेकिन तब जब इसने इन इस्लामिक थियोलॉजी को, इस्लामिक टीचिंग्स को या कुरान को अच्छे से पढ़ा होगा, तो जानने के बाद ये क्या करेगा, जब ये क्लियरली इसको समझेगा तभी जाके ये दूसरों को समझाएगा ना। जब इसको खुद अच्छे से समझ आएगा तभी ये दूसरे किसी बंदे को, दूसरे किसी पर्सन को, चाहे मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो, उसको अच्छे से समझा सकता है। तो इसकी फर्स्ट क्वालिटी है। इसके अलावा पेशेंस इसका यानी कि एक और क्वालिटी है, इसका एक फैक्टर है कि इसके अंदर पेशेंस होनी चाहिए। यानी कि जो पर्सन होता है, जो दाई होता है, ये जो पर्सन होता है जो लोगों को इनवाइट करता है इस्लाम की तरफ, इसकी एक और क्वालिटी है कि इसमें पेशेंस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब इसमें सब्र होगा, पेशेंस होगा, उससे क्या होगा कि जो लोग होते हैं डाइवर्स बैकग्राउंड्स के या डाइवर्स कम्युनिटीज़ के, डाइवर्स कम्युनिटीज़ मीन्स कि सिंपली मुस्लिम्स, नॉन मुस्लिम्स या अदर कोई कम्युनिटी होगी, उनसे अच्छे से इंटरेक्ट कर सकेगा, उनकी मिसकंसेप्शंस को अच्छे से दूर कर सकेगा विदाउट एनी एरोगेंस। यानी कि इसको जब इसके पास सब्र होगा, जब इसके पास पेशेंस होगा, तो ये फर्स्ट उनके कामली उनके वो क्वेश्चन सुनेगा, मिसकंसेप्शन सुनेगा। उसके बाद जब इसके पास इस्लामिक टीचिंग्स, इस्लामिक पर्सपेक्टिव्स की नॉलेज होगी, फिर जाके ये उनको इनवाइट करेगा, उनके वो क्वेश्चंस दूर करेगा। इसके अलावा कंपैशन और एम्पैथी, यानी कि कंपैशन मीन्स कि इसकी जो ये बिलीफ सिस्टम होगा, इसमें एक और चीज़ होना चाहिए कि इसमें क्या होना चाहिए, इसमें कंपैशन होना चाहिए, यानी कि पेशन होना चाहिए। ये जो कम्युनिकेशन इसकी होनी चाहिए वो रेस्पेक्टफुल होनी चाहिए। इसमें क्या होता है कि कंपैशन मीन्स कि ये जो दाई होता है इसकी जो इंटरेक्शंस होनी चाहिए वो एक एग्जाम्पल बननी चाहिए। यानी कि ये लोगों के साथ अच्छे से पेश आना चाहिए और लोगों के साथ ये बिल्कुल ह्यूमिलिटी के साथ पेश आना चाहिए, बिना किसी एरोगेंस के, बिना किसी ग्रीड के अच्छे से उनके साथ पेश आना चाहिए। तब जाके जब ये विथ पेशेंस, विथ कंपैशन, यानी कि लोगों के साथ अच्छे बर्ताव से, अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक प्रिंसिपल्स, अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक शरिया, अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक टीचिंग्स, उनके मुताबिक पेश आएगा, तब जाके उनके साथ गुल मिल सकेगा, उनकी मिसकंसेप्शंस को दूर कर सकेगा, वेदर द पर्सन जिसको ये यानी कि सिखा रहा हो वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम। इसके अलावा एग्जाम्पलीफाइंग मॉरल इंटीग्रिटी इज पैरामाउंट ऑफ ए दाई, यानी कि इससे क्या होता है कि इसका जो करेक्टर होता है, यानी कि जो दाई का ये करेक्टर होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ इथिकल प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम पे होना चाहिए। मीन्स उसके मॉरल्स, उनके उसके इथिक्स अकॉर्डिंग टू द इस्लाम होनी चाहिए। जिससे क्या होगा कि उसकी जो ये मैसेज होगी, यानी कि जो मैसेज वो लोगों तक पहुंचाने वाला हो, जो मैसेज वो दूसरे पर्सन को बताने वाला हो, उसकी उसकी मैसेज में वो इथिकल डायमेंशन दिखना चाहिए। यानी कि उसमें किसी जो अपोजिट पर्सन हो उसको ये नहीं लगना चाहिए कि ये अपने ही मुंह से बता रहा है, बल्कि उसमें ऑनेस्टी होनी चाहिए।
इसके अलावा इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। ये भी जो दाई होता है उसका एक मेन फैक्टर है, मेन क्वालिटी है कि लोगों के साथ वो अच्छे से बात करना जानना चाहिए। यानी कि वो इस्लाम को क्लियरली समझाना चाहिए लोगों को बिना किसी, यानी कि अगर वो किसी को कोई पर्टिकुलर कोई इशू है उसके रिगार्डिंग, वो उसको कोई वर्स बताता है, कोई आयत बताता है कुरान की, लेकिन उसके बताने का तरीका बहुत ही डिफरेंट है। उससे क्या होता है कि जो अपोजिट पर्सन होता है उसके दिमाग में और भी मिसकंसेप्शंस क्रिएट होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि उस, यानी कि जो पर्सन होता है, दाई होता है, उसके पास इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल होने चाहिए। यानी कि इस तरह से वो मैसेज को कन्वे करे, इस तरह से वो मैसेज को समझाए, वो इस तरह से उस मैसेज को दूसरे पर्सन तक पहुंचाए कि उसको भी लगे कि नहीं, ये तो वैसे ही बोल रहा है जैसे मुझे समझ में आ रहा है, यानी कि उसको अच्छे से समझ में आना चाहिए। इसके अलावा अडेप्टेबिलिटी एक ऐसा कंपोनेंट है जो एक दाई के पास होना चाहिए, उस पर्सन के पास होना चाहिए जो मैसेज को दूसरों तक, अल्लाह की मैसेज को दूसरों तक पहुंचाए। क्यों? क्योंकि उसको अडाप्ट करना आना चाहिए। कौन सी चीज़ें? मॉडर्न मीन्स, यानी कि आजकल मॉडर्न दौर है तो इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, सोशल मीडिया है, या इसके अलावा भी ओवरऑल आई थिंक 80% ऑफ पीपल आर डिपेंडेंट ऑन सोशल मीडिया। यानी कि हर किसी के पास आजकल मोबाइल फ़ोन है। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं दाई होता, तो मेरा यानी कि मेरा ये अप्रोच होना चाहिए कि मैं इन चीज़ों को अडॉप्ट करके इनके रिगार्डिंग, इनके थ्रू भी इस्लाम को फैलाऊँ, इनके थ्रू भी अपने मैसेज लोगों तक पहुँचाऊँ। तो ये चीज़ भी उस दाई के पास होनी चाहिए, यानी कि जो वो पर्सन होता है दूसरों तक मैसेज पहुँचाने वाला, इस्लामिक मैसेज पहुँचाने वाला, इस्लामिक टीचिंग्स पहुँचाने वाला, उसके पास अडैप्टेबिलिटी भी होनी चाहिए। उसको ये चीज़ें अडॉप्ट करना भी आना चाहिए और इनके ज़रिए भी अल्लाह की मैसेज लोगों तक पहुंचाना भी आना चाहिए। ये था कंक्लूजन इन शॉर्ट किसके बारे में, क्वालिटीज़ ऑफ दाई के बारे में। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ आपको याद रखना नहीं है, ये इन शॉर्ट में है। आपको इसमें भी अगर आप ये चाहो तो ये भी आप एग्ज़ाम में लिख सकते हो, खुद याद कर सकते हो इसको। ये बहुत ही बढ़िया डेफिनेशन है, बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेनेशन है। अगर आपको कोई कहीं पर कोई कन्फ्यूजन रहता है आप हमें बताइए, हम उसको दूर करेंगे। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर।